नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षादीप में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का एक और आधार लाइन बताऊंगा और वो आधार लाइन का उपयोग करते हुए आप आराम से कहीं भी कभी भी अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई वुड लाइक टू। ठीक है, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब वन से लिखिए। तो ये वुड लाइक टू जो हमारा बताएगा, जैसे किसी भी मतलब दिस सेंटेंस लेट समवन to know what you would be doing, interested in doing, and this may be physical, mental और verbal action. ओके, कहने का सेंस हमारा यहाँ पर यह है कि आप किसी भी काम को करने में जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, मतलब इंटरेस्टेड हैं और उस काम को किसी दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोग इस प्रकार का जो बेस लाइन होगा उसका उपयोग करते हुए बोल सकते हैं। ये फिजिकल भी हो सकता है, मतलब शारीरिक तौर पर भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू कॉल यू, मैं आपको बुलाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो आउटसाइड। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सेंटेंसेस होगी, मतलब जब आप, मैंने अभी बताया ना, उस प्रकार के सेंस में आप यहाँ आई वुड लाइक टू को बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको अगला फ्रेम बताता हूँ। ठीक है, अगला फ्रेम देखिए, अगला फ्रेम जो होगा आई वॉज, कहने का मतलब अगला जो बेस लाइन होगा उसके विषय में बताते हैं। आई वॉज अबाउट टू प्लस वर्ब वन। देखिए, आई वॉज अबाउट टू प्लस वर्ब वन। देखिए, ये भी एक प्रकार का आपका बेस लाइन है। ठीक है, ये भी आपका एक प्रकार का बेस लाइन है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसके विषय में आपको बताता हूँ। एकदम बिल्कुल आसान से शब्दों में बताऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई काम को आप कर रहे होते हैं, ठीक है, या करने वाले होते हैं, और उस परिस्थिति में किसी कारणवश आप उस काम को करने से चूक जाते हैं या उसमें व्यवधान पड़ जाता है, तो वैसी परिस्थिति में यदि किसी के सामने, मतलब किसी दूसरे के सामने आपको एक्सप्रेस करना हो, तो आपको इस जो आई वॉज अबाउट टू प्लस वर्ब वन का जो आधार लाइन हम बता रहे हैं उसका उपयोग करते हुए आप बोल सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि यदि आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है, आप मूवी देखने जा रहे हैं और बीच में कोई आदमी मिल गया और आपको वहां से मूवी देखने जाने से रोक करके कहीं दूसरे जगह ले करके चला गया, और जब आप घर आकर के आप से पूछा जाता है कि आप के बारे में, तो आप ये सेंटेंस का लाइन को बोल सकते हैं कि मैं मूवी देखने जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो, या आई वॉज अबाउट टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखने वाला था, लेकिन किसी कारणवश हम वो देख नहीं पाए। मतलब कि जो काम करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और उस काम को करने के लिए आपको बीच में रोक दिया जाता है, तब आपको उस लाइन को कहाँ बोलना है और कब बोलना है, ये बेस लाइन से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूँ और किसी व्यवधानवश, जैसे कि अभी किसी व्यवधानवश, मतलब किसी कारणवश मैं आपको पढ़ाने के लिए छोड़ देता हूँ, या फिर वीडियो डालना थोड़ा देर के लिए बंद कर देता हूँ, तो और किसी दूसरे आदमी हमको पूछता है कि क्या कर रहे थे, तो हम बोलेंगे, या फिर क्या करने वाले थे, तो हम बोले कि मैं एक वीडियो बनाने वाला था या फिर वीडियो को अपलोड करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू शूट ए वीडियो, है ना, मैं एक वीडियो शूट करने वाला था, बट किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट डू दैट वन, है ना, मैं उसको कर नहीं पाया। सो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप इस जो आधार लाइन होगा आई वॉज अबाउट टू प्लस वर्ब वन का, उसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए, आई वॉज अबाउट टू, ठीक है, आई वॉज अबाउट टू हेल्प, है ना, हेल्प हिम। देखिए, आई वॉज अबाउट टू हेल्प मी, हेल्प हिम कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि मैं आपको, मतलब उसे मदद करने वाला था, मतलब मदद करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं उसे मदद नहीं कर पाया। फिर उसी प्रकार से लिखेंगे, आई वॉज अबाउट टू, है ना, अबाउट टू वॉच मैच, है ना, वॉच क्रिकेट मैच, है ना,
वॉच क्रिकेट मैच। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या है कि जैसे आई वॉज अबाउट टू वॉच क्रिकेट मैच बोल दिया ना यहाँ पर कि मैं क्रिकेट मैच देखने वाला था, तो मैं देखा नहीं। ठीक है, मतलब देखने जा रहा था या देखने वाला ही था कि किसी मतलब ऑल ऑफ सडन कहिए या फिर अनफॉर्चुनेटली कहिए उस कार्य को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। कहने का सेंस हमारा यहाँ पर यह होगा कि आई वॉज अबाउट टू, मतलब कि आई वॉज अबाउट टू बोलने का मतलब हो जाएगा कि इसमें नेगेटिव सेंस इम्प्लीमेंट है, मतलब कि मैं कर सकता, मतलब कि करने वाला था लेकिन कर नहीं पाया। ठीक है, तो इस आधार लाइन का उपयोग करते हुए जैसे मैंने अभी बताया उस परिस्थिति में आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है।